Babar Rahman Sahab. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Mr. Speaker. There are two things which are very important. एक तो ये जो लफ्ज़ों के इस्तेमाल में कोई तखसीस नहीं है कि खातून हो या मर्द, उसको एहतियात करनी चाहिए, और गैर पार्लिमानी लफ्ज़ गैर ज़रूरी तौर पे और गैर आइनी तौर पे नहीं बोलने चाहिए। इससे पहले जो सवाल किया गया था, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आर्टिकल, हौसला पैदा करें, सुने, हौसला पैदा करें, सुने जी प्लीज, हौसला पैदा करें, सुने। आर्टिकल 90 सब आर्टिकल 1, लेकिन चूंकि उनको ज़रा जल्दी है, मैं उनको बता देता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर जो फंक्शन अपने परफॉर्म करते हैं वो आर्टिकल 90 सब आर्टिकल 1। फिर मैं दो बातें और करूँगा। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, the executive authority of the federation shall be exercised in the name of the president by the federal government. और वो क्या है federal government? Consisting of the prime minister and the federal ministers, which shall act through the prime minister, who will be the chief executive of the federation. जहाँ जहाँ जाते हैं, सवाल के जवाब में लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स, कंसर्न्स मिनिस्ट्रीज को लेके वो बाकायदा पीएसडीपी को सामने रखते हुए तमाम प्रोसीजर मुकम्मल करते हैं और स्टेक होल्डर्स की मशवरे के साथ वो पैकेज अनाउंस करते हैं। नंबर एक। नंबर दो ये कि पाकिस्तान में एक मुकदमा हुआ 2013 का, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 20 ऑफ 2013। उस वक्त हमारे रावलपिंडी के राजा परवेज अशरफ साहब, वो पीपीपी की गवर्नमेंट में वो प्राइम मिनिस्टर थे। उसमें गाइडलाइंस दी गई कि क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या नहीं किया जा सकता। आपके प्राइम मिनिस्टर्स उन गाइडलाइंस को भी ऑब्जर्व करते हैं। दो, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सवाल किया गया उसमें सिर्फ और बात पूछी गई थी, अब ये कहा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बता दिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसकी मौजूदगी में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ ऑल फॉर्म्स, नेचर एंड एक्सटेंट इज वेस्टेड इन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि ये जो फ्रॉड का लफ्ज़ है इसको एक्सपंज किया जाए। जी जी बाबर रहमान साहब, जो आप सवाल पूछ रही हैं, आप मजीद तसल्ली चाहती हैं तो आर्टिकल 38 निकालें। स्पीकर साहब आप भी निकालें, आर्टिकल 38 आइन का आर्टिकल 38 निकालें। अगर जाहिर है क्वेश्चन आ रहा है, बाकियों का भी हक था, इसलिए मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता, निकाल लीजिए आर्टिकल 38। द स्टेट शेल, ये आर्टिकल 38 निकाल लें, ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज में है। जरा आर्टिकल निकालिए 38, प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल। The state shall secure the well-being of the people irrespective of the caste, creed or the race by raising their standard of living, by preventing the encroachment of concentration of the wealth and the means of production and distribution in the hands of few. B को देखिए जरा, provide for all citizens within the available resources of the country facilities for work and adequate livelihood and reasonable rest and leisure and basic necessities, D पे आ जाइए, of life, each as food, clothing, houses, education, medical relief। ये सारे काम वो हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं और रियासत के एक एक कोने में कर सकते हैं, एक एक जिले और एक एक गांव में कर सकते हैं। इसलिए जो भी पैकेजेस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिए हैं वो वैलिड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।